हेलो गाइस, मेरा नाम है वीरेश्वर और आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ओके, यहाँ हेडिंग लगी हुई है, आप देख लीजिए, कॉमन एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इस पर हम बात करेंगे, तो समझिएगा कि कॉमन यूनिट टेम्परेचर की क्या होती है और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में हम टेम्परेचर को किस यूनिट से डिनोट करते हैं। तो ये दोनों चीजों को आज हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टेम्परेचर की कॉमन यूनिट होती है वो होती है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या होती है? डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जिसको हम डिग्री सेल्सियस इस तरह से लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोल रहे हैं 5 डिग्री सेल्सियस, तो आप किस तरह से लिखेंगे उसे? 5 5 और उसके आगे लगा दीजिए डिग्री सेल्सियस। ओके, तो डिग्री सेल्सियस को नॉर्मली कैसे लिखते हैं? आपसे बोलेंगे 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 के आगे लगा दीजिए डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये इस तरह से हम लिखेंगे 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये नॉर्मली हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक, तो जो बाकी जो हम चीजें नॉर्मली यूज करते हैं, जो कि नॉर्मल हमारे टेम्परेचर के जो स्केल होते हैं वो हमेशा किसमें होते हैं? डिग्री सेल्सियस में ही होते हैं। और जो थर्मामीटर वगैरह जो हम यूज करते हैं वो भी नॉर्मली डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक, बट एसआई यूनिट जो होता है, जो एसआई यूनिट में हम टेम्परेचर को जिस यूनिट में मेजर करते हैं वो क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है, उस जो टेम्परेचर का स्केल होता है वो कैसे में होता है? केल्विन में होता है। ओके, तो इसमें हम बात करते हैं जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की, वो क्या है? केल्विन है। ओके, इसको हम के लिखते हैं। ओके, डिनोट करते हैं कुछ इस तरह। द केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर इज यूज्ड बाय साइंटिस्ट। ओके, लिखा है यहाँ पर, द केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर इज यूज्ड बाय साइंटिस्ट मेनली फॉर रिसर्च वर्क। ओके, तो ये रिसर्च वर्क में जो साइंटिस्ट वगैरह है केल्विन स्केल का इस्तेमाल करते हैं। नाउ इस पर एक बात करते हैं। इस चीज, आप एक चीज को जरा याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका? जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट पहले हम मेल्टिंग पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, कौन से स्केल पर? डिग्री सेल्सियस वाला जो स्केल होता है टेम्परेचर का, उस पर जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? और आइस का मेल्टिंग पॉइंट अगर हम बात करें केल्विन स्केल पर, तो केल्विन स्केल पर ये होता है 273 केल्विन। क्लियर है? 273 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कौन से? डिग्री सेल्सियस वाले स्केल पर। केल्विन स्केल पर क्या होता है? 273 केल्विन होता है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? डिग्री सेल्सियस वाले स्केल पर बात करते हैं हम, जो हमारा सेल्सियस स्केल का होता है उस पर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? दूसरा कौन सा होता है? बात करते हैं, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन में अगर हम बात करें, अगर सेल्सियस में बात करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर हम इस पर बात करें, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो अगर डिग्री सेल्सियस में होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर हम इसी चीज को केल्विन में देखें, केल्विन स्केल पर अगर हम टेम्परेचर देखें, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन स्केल पर कितना आता है? 373 केल्विन आता है। इस टेम्परेचर पर आकर, मतलब इसका ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर आकर वाटर जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा इस टेम्परेचर पर। और अगर हम इसी टेम्परेचर को केल्विन स्केल में देखें तो 373 केल्विन टेम्परेचर पर आते आते वाटर हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से आइस की अगर हम बात करें तो आइस जो होगी वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पिघल जाती है। किसमें? अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस के स्केल। ओके, और अगर हम बात करें यहाँ पर 273 केल्विन के टेम्परेचर पे हमारी जो आइस होती है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? किस पे? केल्विन स्केल वाले टेम्परेचर। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं, तो इस चीज से हमें ये क्या रियलाइज हुआ? इस चीज से हमें ये चीज समझ में आ गया कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है, जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो हमारा किसके बराबर है? 0 डिग्री सेल्सियस, मैं कट करता हूँ, जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो हमारा 273 केल्विन के बराबर है। क्लियर हो गया? इससे ये चीज समझ में आ गया कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के बराबर है। इससे हमें
एक रिलेशनशिप मिल गई डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर स्केल और केल्विन टेम्परेचर स्केल में। ओके, टेम्परेचर का जो केल्विन वाला स्केल होता है उसमें और जो टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस वाला स्केल होता है उसमें आपस में हमें एक रिलेशन मिली कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो 273 केल्विन के बराबर होगा। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब नाउ यहाँ पर इसमें ये वाली चीज मैंने ये नोट्स में भी लिखी है, इस चीज को देख लीजिएगा। देखिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन डिग्री एंड केल्विन स्केल इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, and the boiling point of water on degree and Kelvin scale is 100 डिग्री सेल्सियस and 273 केल्विन। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के बराबर है। अब इससे हमने क्या हुआ, एक रिलेशन निकाली केल्विन स्केल में और डिग्री सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर की। क्लियर है, हमने इसमें एक रिलेशन निकाली। अब ये रिलेशन देखते हैं, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। क्लियर, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273, ये इसमें रिलेशन है। क्लियर है, अब ये रिलेशन अगर आपको याद हो गई हो तो इस क्वेश्चन को, इस रिलेशन को अच्छे से समझ लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। अब इस पर क्या हुआ, कुछ नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे कर सकता है, तो उस पर हम इसको देखते हैं क्या है, समझिएगा। कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू द केल्विन। क्लियर, 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है उसे हमें केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस रिलेशन से हम क्या होगा कि टेम्परेचर जो भी हमारा आने वाला है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस का स्केल ही हम जनरली यूज करते हैं और जो केल्विन स्केल होता है वो हम कम यूज करते हैं, तो इसलिए अगर हमें कोई भी यूनिट अगर सेल्सियस में ही पता होगी तो हम उसको आसानी से केल्विन में मतलब कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर होता है, और अगर हमें कोई केल्विन में पता होगी तो उसको हम नॉर्मली अपने जनरल स्केल डिग्री सेल्सियस वाले स्केल में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। नाउ इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन हमें गिवन है, ये क्वेश्चन करते हैं और आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू द केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में हमें इसे चेंज करना है, तो हमें रिलेशन मालूम है क्या होती है, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू कितना होता है, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। क्लियर, ये वाली हमारी रिलेशन है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट वाला ये क्वेश्चन है, इसे देखिएगा। इसमें हमें क्या दे रखा है, डिग्री सेल्सियस हमें दे रखा है, हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। देखिए, कन्वर्ट द टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल, तो हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, 25 डिग्री सेल्सियस हमें गिवन है। तो क्या करेंगे, केल्विन स्केल की वैल्यू ऐसी रहने देंगे, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस स्केल में वैल्यू हमें 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है, 25 गिवन है प्लस 273। क्लियर, 25 में जब हम 273 से ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये 8 और ये 9, ये 298 आ जाएगा। क्लियर है, ऐड कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 298 केल्विन। क्लियर है। नाउ अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, ये गिवन है, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन टू सेल्सियस स्केल। हमें सेल्सियस स्केल में से कन्वर्ट करना है, केल्विन में दे रखा है, सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। नाउ ये क्वेश्चन 1 था, ये क्वेश्चन 2 देखते हैं, वही फॉर्मूला हम दोबारा लगाएंगे, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, हमें केल्विन स्केल की वैल्यू गिवन है, केल्विन स्केल की वैल्यू हमें गिवन है कितना, 300 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल हमें निकालना है,
सेल्सियस स्केल प्लस 273। क्लियर है? इस 273 को यहाँ भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 300 माइनस 273 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। क्लियर है? जब इसे आप माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 27 क्लियर, इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। ठीक, इसे माइनस कर देते हैं तो ये हमारा 27 किसमें आएगा? डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज आ गया टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल कितना मर गया, कितना मिला हमें? 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया? तो ये चीज हमारी रिलेशन थी टेम्परेचर केल्विन स्केल में और टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल में। नॉर्मल छोटे छोटे इस पे क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन करा दिए, इस तरह के क्वेश्चन हमारे इस पे आ जाते हैं और ये इसमें नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं। और ये टॉपिक आई होप इस वीडियो से आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे तो हम और इस चैप्टर में बातें करेंगे और कुछ टॉपिक जो रह गए हैं वो उस पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।